नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गुरु चांडाल योग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। गुरु चांडाल योग क्या है और ये योग किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करती हैं? चाहिए बताते हैं। गुरु चांडाल योग एक महत्वपूर्ण योग है, जिसका उल्लेख विभिन्न ज्योतिष ग्रंथों में किया गया है, विशेष रूप से बृहत पाराशर होरा शास्त्र में। ये योग तब बनता है जब गुरु बृहस्पति और राहु या केतु एक ही राशि में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के योग और दोष के विषय में विस्तार से बताया गया है। इन सब में गुरु चांडाल दोष को बहुत ही घातक माना जाता है। इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस योग को ज्योतिषी बहुत विनाशकारी योग कहते हैं। अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो उसे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस योग के बनने से जातक के मान सम्मान में भी कमी आती है। जातक कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। परिवार, मित्र, भूमि या भवन का सुख प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न होती हैं। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली में गुरु चांडाल दोष लगने पर बाकी के शुभ ग्रहों का प्रभाव तुरंत से क्षीण हो जाता है। गुरु चांडाल योग कुंडली में बनने के बाद लोग जिद्दी और हठी भी हो जाते हैं। इस कारण ये लोग सभी का सहयोग नहीं कर पाते। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कलह का सामना करना पड़ेगा। करियर में भी समय समय पर बाधाएं उत्पन्न होगी और अकारण ही आपका पैसा पानी की तरह खर्च होगा। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। साथ ही व्यक्ति के धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि घट सकती है। वह परंपरागत धार्मिक गतिविधियों से दूर हो सकता है। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने में भी बाधाएं आ सकती हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय, पंचम तथा नवम भाव में बना गुरु चांडाल योग अधिक नुकसानदेह तथा समस्याप्रद माना जाता है। अगर गुरु कमजोर है और राहु बलवान है, तो ये योग व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में लिप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा खो सकते हैं और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अगर गुरु अपनी उच्च राशि में है या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ये योग व्यक्ति को उच्च शिक्षा, अद्वितीय ज्ञान और समाज में प्रतिष्ठा दिला सकता है। ऐसे व्यक्ति धर्म और आध्यात्मिकता में गहराई से जुड़े हो सकते हैं और समाज में उनकी विशेष पहचान हो सकती है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के जन्म कुंडली में भी गुरु चांडाल योग था, जिन्होंने अपनी गुणों के कारण विश्व भर में ख्याति प्राप्त की। दोस्तों, गुरु चांडाल नाम का ये योग प्रत्येक जातक को अशुभ प्रभाव नहीं देता, बल्कि इस योग के प्रभाव में आने वाले अनेक जातक बहुत अच्छे चरित्र तथा उत्तम मानवीय गुणों के स्वामी भी होते हैं, जिन्हें समाज में विशिष्ट स्थान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि कुंडली में गुरु के परिणाम शुभ है तथा इस युति का संबंध सम्मिलित रूप से त्रिक भावों से नहीं बनता, तो गुरु चांडाल योग के परिणाम निश्चित ही शुभ होंगे। कुंडली के त्रिकोण भावों में बना गुरु चांडाल योग यदि त्रिक भावों से संबंधित नहीं है, तो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी तथा चतुर होता है। वो उच्च शिक्षा के साथ अनुसंधान तथा अन्वेषण के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करता है। केंद्र स्थानों पर बना गुरु चांडाल योग यदि आय भावों से संबंधित हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से समाज में स्थान, प्रतिष्ठा तथा धन प्राप्त करता है। व्यक्ति राजनीति, समाज सेवा में रुचि रखने वाला होता है। गुरु चांडाल योग अगर सकारात्मक प्रभाव का हो, तो वह व्यक्ति को धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये योग व्यक्ति को सामाजिक स्थान में वृद्धि दिला सकता है और उसे अच्छे समाज में स्थान प्रदान कर सकता है। और इस योग का प्रभाव कर्म और पेशेवर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, कुंडली में किसी भी परिणाम को सिर्फ एक युति अथवा ग्रहों के योग से नहीं आंका जा सकता। अगर कुंडली में गुरु के परिणाम शुभ है तथा इस युति का संबंध सम्मिलित रूप से त्रिक भावों से नहीं बनता, तो गुरु चांडाल योग के परिणाम निश्चित ही शुभ होंगे और अशुभ प्रभाव होने पर हम उपाय करके अशुभता को कम कर सकते हैं। इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुरु चांडाल दोष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पाने का कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। आज की जानकारी यहीं तक।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।